तो दोस्तों, जहां पर भारत और फ्रांस एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, लेकिन वह जमाना जा चुका है जिस जमाने में एक दूसरे देश अपने दोस्त के लिए किसी भी देश से भिड़ जाते थे। लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में तो अब कोई भी किसी का नहीं है और आज कोई भी किसी का नहीं है। इसके उदाहरण के लिए आज फ्रांस को ही ले लीजिए, जो कि भारत को अपना महंगे राफेल जेट बेचकर भारत को फंसाना चाहता था। लेकिन भारत ने एक ऐसी चाल चली जिससे फ्रांस कभी भी महंगे राफेल भारत को नहीं बेचेगा, और आज फ्रांस ने फिर से एक ऐसी मदद मांगी है जिससे भारत फ्रांस का पूरा फायदा उठा सकता है। तो दोस्तों, इस खबर को मैं आपको विस्तार से बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर देना। दरअसल दोस्तों, इस समय फ्रांस एक ऐसे बड़े संकट में घिर गया है क्योंकि इन्होंने अब इतना खा लिया है कि अब उसे पचाने के लिए लाले पड़ने लग गए हैं, तो आप नहीं समझे होंगे। दरअसल जब तक फ्रांस के राफेल फाइटर जेट को भारत ने नहीं खरीदा था ना, तब तक दुनिया में इसका कोई भी नाम लेने वाला देश नहीं था। कोई भी इसे खरीदने के लिए राजी नहीं था। इसलिए नहीं कि यह अच्छा लड़ाकू विमान नहीं था, बल्कि दोस्तों इसलिए क्योंकि मोस्टली देशों को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था कि किस प्रकार का यह लड़ाकू विमान होने वाला है और यह कैसा परफॉर्मेंस देगा हमारी वायुसेना को। यानी कि इसमें ट्रस्ट की कमी थी, क्योंकि पहले फ्रांस के हथियारों को किसी देश ने गहराई में जाकर ज्यादा नहीं देखा था और सब या तो अमेरिका के हथियार की तरफ जा रहे थे या फिर रूस के हथियारों की तरफ। लेकिन दोस्तों, जब भारत ने राफेल पर भरोसा किया था और इसकी क्वालिटी को गहराई में जाकर पहचाना और फिर सब कुछ जानने के बाद भारत ने इसे खरीदा, और उसके बाद से ही तो फ्रांस की बल्ले बल्ले हो गई। और कहने को तो भारत ने भले ही 36 ही राफेल लड़ाकू विमान खरीदे, लेकिन दोस्तों उसके बदले भारत ने फ्रांस के सैकड़ों लड़ाकू विमान बिकवा भी दिए थे। कैसे? दरअसल भारत के ऑर्डर देने के ठीक बाद ही इजिप्ट ने भी इस पर भरोसा जताया और फिर इसे खरीदा 2 दर्जन से भी ज्यादा की संख्या में, और फिर उसके बाद ग्रीस ने खरीदा, और अब हाल ही में इंडोनेशिया ने भी फ्रांस के राफेल फाइटर जेट को खरीद लिया था। और यहाँ तक कि कतर भी बड़ी संख्या में अपनी वायुसेना के लिए राफेल फाइटर जेट को खरीद चुका है। और आप सभी जानकर हैरान होंगे कि इस समय फ्रांस इसी संकट में फंसा है, और संकट यह है कि इन्होंने ऑन ऑर्डर बहुत सारे ले लिए हैं, लेकिन इनके पास तो राफेल फाइटर जेट बनाने की कैपेसिटी ही मौजूद नहीं थी। आप जानकर हैरान होंगे कि इस टाइम फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन, जो कि इस राफेल लड़ाकू विमान को बनाती है, उसके पास 270 से ज्यादा भी राफेल के ऑर्डर बैकलॉग में पड़े हैं। मतलब दोस्तों, यह है कि इन्हें 270 से भी ज्यादा फाइटर जेट बनाकर इनको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करने थे, लेकिन अब इनकी को बनाने की कैपेसिटी भी इतनी नहीं है। ये बड़ी संख्या में राफेल लड़ाकू विमानों को बनाकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर पाएं, क्योंकि अब इन्हें खुद पर भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इनके राफेल जेट को दुनिया इतना ज्यादा भी पसंद करेगी और इतना ज्यादा खरीदने लग जाएगी। और अब यहाँ तक की सिचुएशन ये हो चुकी है कि खुद फ्रांस की वायुसेना को 50 से ज्यादा राफेल लड़ाकू विमान चाहिए और उन्हें भी नहीं मिल पा रहे। और आश्चर्य की बात तो यह भी है कि हाल ही में फ्रांस की यह कंपनी डसॉल्ट एविएशन, जो कि राफेल को बनाती है, इसने अपनी फ्रांस की सरकार को यह कहा है कि जी, हम एक नई फैक्ट्री बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम इस फैक्ट्री को बनाने के बावजूद भी हम समय पर राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी अपनी ही फ्रांस की वायुसेना को नहीं कर पाएंगे, और जो हमने दूसरे देशों से जो ऑर्डर लिया है उनकी तो आप समय पर डिलीवरी तो आप भूल ही जाइए। ऐसे में अब कहीं ना कहीं भारत भी इसमें मदद कर सकता है, क्योंकि दोस्तों अब भारत ने हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान के एम वेरिएंट, यानी कि जो मरीन वेरिएंट है, जो कि अब हमने अपनी वायुसेना के लिए लिया है, उसके लिए भी डिले होने की यहां पर पॉसिबिलिटी है। और अब इसी को देखते हुए अब एक नई संभावना निकलकर सामने आ रही है, और संभावना यह कि क्यों ना राफेल लड़ाकू विमान को भारत में ही बनाया जाए, क्योंकि दोस्तों पहले से ही भारत की कंपनी रिलायंस वन पूरा प्लांट लगाएंगे, तो जब भी भारत में एक प्लांट लगा रहे हैं
तो क्यों ना भारत में एक्सपोर्ट करने के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग की जाए। यानी कि जो इंडोनेशिया ने बड़ा ऑन ऑर्डर दिया है, इसके अलावा यूएई एक बड़ा ऑन ऑर्डर देने वाला है। तो अब उनके लड़ाकू विमानों को क्यों ना भारत में बनाया जाए और भारत से इनका एक्सपोर्ट किया जाए। यानी कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वह भारत ही दे सकता है और इससे भारत का भी फायदा है। एक तो एक्सपोर्ट जब हम करेंगे तो उससे हमारे एक्सपोर्ट ओवर ONL बढ़ेंगे, हमारा खजाना भी बढ़ेगा, टैक्सेशन हमें मिलेगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि वी जो ऑन ऑर्डर राफेल का दिया है वह भी हमें समय पर मिल पाएगा और भविष्य में हमें और इमरजेंसी में लड़ाकू विमानों की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए चीन कुछ गड़बड़ करता है, पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करता है और हमें तुरंत अपनी वायुसेना को मजबूत करना है। उसके लिए लड़ाकू विमान चाहिए तो हम तत्काल इन्हें बना सकते हैं भारत में ही और बहुत ही जल्द डिलीवरी कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि इस बात पर कंसिडर सीरियसली भारत से भी ज्यादा फ्रांस में हो रहा है, क्योंकि इससे फ्रांस को बड़ा बेनिफिट है। वो इसलिए क्योंकि फ्रांस ने जो राफेल लड़ाकू विमान के ऑर्डर ले लिए हैं ना, अगर समय पर इनकी डिलीवरी नहीं कर पाए तो उसके आफ्टर इनके दूसरे हथियारों के भी ऑर्डर मिलने बंद हो विल गो, बिकॉज द डिफेंस मार्केट है और अब ना इसमें पैसा इतना ज्यादा मैटर करता है और एक बार को आपका हथियार महंगा है वह तो बिक भी जाएगा और आपके हथियार में कुछ थोड़ा बहुत क्वालिटी का प्रॉब्लम भी है, फिर भी यह बिक जाएगा। लेकिन अब अगर आपका डिलीवरी का समय सही नहीं है और अगर आप डिलीवरी में ढेरी करते हो तो फिर आपके हथियारों के जो ऑन ऑर्डर पड़े हैं वह धीरे धीरे कम होने लगे। तो रूस इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जो आज की तारीख में बहुत सारे देश जो कि वेस्टर्न देशों की परवाह नहीं करता है वह क्या कर रहे हैं और कौन सा हथियार खरीद रहे हैं और रूस के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं। दोस्तों, उसके बावजूद भी वह रूस के ही हथियारों को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि अब डिफिकल्टी यही है रूस के साथ कि वह हथियारों की डिलीवरी बहुत ही ज्यादा डिले करता आया है। और भारत ने जब S-400 का ऑन ऑर्डर दिया था रूस को, तब रूस भी हमारी सबसे बड़ी चिंता न तो पैसे की थी न ही टेक्नोलॉजी की थी, सबसे बड़ी चिंता थी हथियारों के ऑर्डर के सही समय पर डिलीवरी की।